घर और किचन के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें करने में बहुत सारा टाइम और पैसा वेस्ट चला जाता है, लेकिन उन्हीं कामों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ किया जाए तो वही काम दोस्तों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा पहला टिप्स होने वाला है वो है दोस्तों क्लॉथ क्लिप को लेकर। तो मैंने यहाँ पे ली है क्लॉथ क्लिप, कपड़े सुखाने वाली जो क्लॉथ क्लिप आती है उसका यूज करेंगे। फिर चाहिए 2 चम्मच और फिर इस तरह का एक हमें लेना है रबड़। इस रबड़ को इस क्लॉथ क्लिप में लगा देंगे। फिर जो हमने 2 चम्मच ली है उस दोनों चम्मच को एक एक साइड में इस तरह से ना दोस्तों लगा देंगे। यह हम क्या बना रहे हैं वो भी जान लेते हैं। तो इसे आप ना चॉपस्टिक के तौर पर यूज कर सकते हैं, या कई बार ये होता है कि हमारे घर में चिमटा होता है तो टाइम पर हमें मिलता नहीं है, तो इस तरह से चिमटे का भी ये काम करता है, चॉपस्टिक का भी काम कर सकता है। तो इस तरह से आप चिमटा बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। इस तरह की वेस्ट प्लास्टिक की बोतल हर घर में होती है जिसे हम फेंक देते हैं, लेकिन उसे भी फेंकना नहीं है आपको। यहाँ एक वेस्ट प्लास्टिक की बोतल लेंगे, उसके ऊपर का जो रैपर है ना उसे हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो चलिए अब हम इसे क्या करेंगे ना, इस रैपर को कैंची की हेल्प से इस तरीके से ना हटा दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही ईजिली ये हट भी जाता है। उसके बाद लेना है आपको मार्कर। तो हमें क्या करना है, मार्कर लेकर के मार्क लगाना है। जिस तरह से जितने पार्ट पर मैं मार्क लगा रही हूँ उतने पार्ट पर हमें मार्क लगा के गरम चाकू करके उतना पार्ट को हम क्या करेंगे, कट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए अब हम चाकू को गर्म करके इसे अच्छे से कट कर लेते हैं और बहुत ही ईजिली इस कट भी हो जाता है। जब भी आप इस तरह के प्लास्टिक की बोतल का यूज करें और उसको कट करना हो तो आपको क्या करना है ना, चाकू को गर्म करना है और उसको इस तरीके से आपको कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर चाकू गर्म करके इतना पार्ट को कट कर लिया है। तो इस तरह से ना वो खोल बंद हो सकता है। इसका क्या यूज है देख लेते हैं। तो हमारे घर में जो लहसुन प्याज रहता है उसे आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, अच्छे से स्टोर भी हो जाएगा। लंबे समय तक इसमें से लहसुन प्याज बिगड़ने वाला भी नहीं है। और एक जैसी बोतल में सारी चीज़ें भर के रखेंगे ना तो दिखने में भी बहुत ही अच्छा सा लुक आता है और सारी चीज़ें अच्छे से संभाल के भी रह जाएंगी। जब चाहें तो इसमें लहसुन प्याज निकाल सकते हैं। और देखो ये दोस्तों कितना प्यारा सा एक ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से ना आप कई सारी चीज़ें इसमें स्टोर कर सकते हैं। आई होप ये आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों। अगला जो मेरा नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों वो है राशन को लेकर। जब हम कभी भी महीने का राशन लेकर आते हैं, जैसे दाल है, चावल है, आटा है, जितना भी हम सामान महीने का लेकर आते हैं, तो कई बार हम उस सामान को डब्बों में स्टोर कर देते हैं। लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे पास एयर टाइट कंटेनर नहीं होता है और कई बार ये होता है कि हम लोग इसे ऐसे ही प्लास्टिक में ही छोड़ देते हैं, जिससे क्या हो जाता है ना, जो भी दाल चावल होती है उसमें नमी आ जाती है। तो आज हम ऐसा बढ़िया सा आपको तरीका बताने वाले हैं जिससे आपके दाल में बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको कोई सा भी रिजेक्टेड बोतल को ऊपर वाले हिस्से को कट कर लेना है और इस तरीके से आपको प्लास्टिक में लगाकर इसके ढक्कन को लगा देना है। अब आप इसे कहीं भी इस तरीके से चाहे तो हैंग कर सकते हैं या कहीं भी रख दीजिएगा, बिल्कुल भी आपका दाल हो चावल हो ख़राब नहीं होगा दोस्तों। और जब भी आपको दाल को निकालना हो तो इस तरीके से कोई सा भी बर्तन लीजिए और निकाल कर आप यूज करने के बाद इस तरीके से फिर इसको कैप को बंद कर दीजिए और बिल्कुल भी इसमें एयर नहीं जाएगा। तो इस टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपने दाल चावल को बिल्कुल सेफ रख सकते हैं। चाहे बारिश का टाइम हो या ठंडी का मौसम हो, बिल्कुल भी आपका दाल चावल ख़राब नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट टिप्स होने वाला है वो है दोस्तों चाबी से संबंधित है। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास की एक टाइप की ही चाबियाँ होती है और हमें बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि ताले की जो चाबी है वो कौन सी है। तो आपके पास भी अगर सेम तरह की चाबी है तो इस तरीके से आपको नेल पेंट को चाबी में इस तरीके से लगा देना है, जिससे क्या होगा ना, ताले को खोलने में आपको सुविधा होगी और आपका टाइम भी बचेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वाला आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों वो है सुई में धागा डालने को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि सुई में धागा डालना आज के टाइम में बिल्कुल भी एक जंग लड़ने से कम नहीं है, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में आई साइट की जो प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा होती है। छोटे बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हैं, सबके साथ ये प्रॉब्लम होने लगी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, लेना है दोस्तों झाड़ू और उसका इस तरीके से ना एक बाल निकाल लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साइड में छोटे छोटे रेसे होते हैं तो इसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे से इस तरीके से क्लीन कर लेंगे।
इस टिप्स के इस्तेमाल करने से ना आप अपने सुई में धागे को बहुत ही आसानी से डाल पाएंगे और बिल्कुल कम टाइम में। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यू का शेप देना है आपको इस तरीके से, और चाबी के ऊपर आपको इस तरीके से ना रख देना है। उसके बाद हमें कोई सा भी ट्रांसपेरेंट टेप को ले लेना है। उसके बाद क्या करेंगे ना, इस टेप को इस तरीके से इसमें अच्छे से लपेट देंगे, जिससे क्या होगा ना, ये जो झाड़ू का बाल है ना वो अच्छे से फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर इसे अच्छे से फिक्स कर दी हूँ। अब चलिए इसमें हम क्या करेंगे, सुई में डाल के दिखाती हूँ आपको। तो लेना है दोस्तों आपको सुई, और इस तरीके से आपको सुई में इसे डालना है। देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से ये चला गया है, क्योंकि दोस्तों ये ना धागे से थोड़ा सा सख्त होता है, इसलिए सुई में बहुत ही आसानी से चला जाता है। जबकि हमारा जो धागा होता है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसलिए सुई में वो जल्दी जा नहीं पाता है। उसके बाद आपको इसको होल में ना धागे को डालना है और सुई को इस तरीके से खींच देना है। देख सकते हैं आपका सुई धागा बिल्कुल ही आसान तरीके से लग के तैयार हो गया है। तो इस टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपने सुई में धागे को डाल पाएंगे और अपने काम को आसान बना पाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट टिप्स होने वाला है वो है दोस्तों जीन्स को लेकर। जब भी आप जीन्स को फोल्ड करें, और इस तरह के जीन्स जब भी हम फोल्ड करते हैं तो इसमें ना प्रेस भी ख़राब नहीं होती है, चाहे जीन्स छोटा हो या बड़ा। अगर इस तरीके से आप जीन्स को फोल्ड करके रखेंगे ना, तो जैसे आप प्रेस किए रहेंगे वैसा ही रहेगा दोस्तों। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा ना, इसे अच्छे से इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है दोनों पार्ट को उठाकर दोस्तों आपको जीन्स के ऊपर वाले पार्ट में ना इसे डाल देना है अंदर तक अच्छे से, इस तरह से ना तह लगा दीजिए। और उसके बाद से दोनों पार्ट को हम मिला देंगे कुछ इस तरीके से, और उसके बाद से ना इसे हम डबल में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारे जीन्स का एक छोटा सा फोल्ड बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से ना जीन्स की प्रेस खराब भी नहीं होती है, जिसको प्रेस करने के बाद भी इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। और जब भी आप कहीं जा रहे हैं बाहर तो आप इसको इस तरह से पैक करके रख सकते हैं। इस तरह से रखने से क्या होता है ना कि अलमीरा में भी बहुत ही कम स्पेस में हम अपने जीन्स को रख सकते हैं और हम अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों है ना ये कमाल की टिप्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट जो मेरा टिप्स है दोस्तों वो भी जीन्स को लेकर ही है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि जब भी इस तरह का जो जीन्स में बटन होता है ना, क्योंकि कई भी जीन्स ऐसे होते हैं जिसमें बटन होते हैं, तो इस तरीके से अगर हम लगाते हैं तो इसका जो काज होता है बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है। जो नया नया जीन्स हम लाते हैं जिससे क्या होता है ना, नेल्स हमारा दर्द करने लगता है। तो इसके लिए बहुत ही एक अच्छी टिप्स है। उसको लिए आपको क्या करना है, लेना है इस तरह का सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन को आपको बटन में लगा के और इस तरीके से ना आपको काज के अंदर खींच देना है। आप देख सकते हैं तो बहुत ही कम टाइम में और बिना हमारा नाखून दर्द किए ही इस तरह से आप सेफ्टी पिन की हेल्प से जब भी आप न्यू जीन्स लेकर आएँ तो उसके बटन को आप लगा सकते हैं। तो है ना दोस्तों ये भी कमाल का टिप्स। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों।